जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है हमें। देखिए, कारण दोस्तों आज ऐसे आने का इसलिए है क्योंकि अ, क्या बताएं आपको, मतलब पिछले 3-4 महीने से एक तो ऑपरेशन सिंदूर में ठुकाई हुई है। उसके बाद रात के अंधेरे में कौन आता है, अब अफगानिस्तान भी रात के अंधेरे में आ गया है। और कल रात से जो हम एक्स पे क्लिप देख रहे हैं दोस्तों, कह सकते हैं मतलब भयंकर ठुकाई चल रही है, भयंकर ठुकाई चल रही है भाई साहब। भले ही अफगानिस्तान की फौज पाकिस्तान के मुकाबले कमजोर तो मैं नहीं कहूंगा, रिकॉर्ड बड़ा ही क्लियर है। एक तरफ पाकिस्तान की फौज है और एक तरफ अफगानिस्तान की फौज है। अफगान तालिबान कह लें, आप जो भी कह लें। अफगान तालिबान अगर रिकॉर्ड देखा जाए डीसी, तो अमेरिका भी 20 साल रह के गया, लेकिन फिर भी इसने घुटने नहीं टेके, मतलब घुटने टेके नहीं, लड़ता रहा लगातार, रूस के साथ भी लड़ता रहा। और यहाँ पे पाकिस्तान की फौज है जो हमेशा घुटने टेक देती है। मतलब एक तरफ वो फौज जो जंग कभी हारी नहीं है और एक तरफ वो फौज जो जंग कभी जीती नहीं है, तो अंतर बड़ा साफ है। अब हमने चश्मा इसलिए पहना है क्योंकि ये आंसू जो है हमारे बह रहे हैं जैसे जैसे पाकिस्तान की ठुकाई हो रही है। लेकिन आप लोग ये मत समझिएगा कि दुख के आंसू है, ये खुशी वाले आंसू हैं भाई देवे। तो दोस्तों, हमारे पास दो क्लिप है दिखाने के लिए आपको। पहला क्लिप हम देखेंगे कि ठुकाई पाकिस्तान की किस तरीके से हुई है, और दूसरे क्लिप में हमारे पास फिज खलीफा भी है डीसी। फिज खलीफा ने फिर से अपने छाती पे जो है वो भारत का नाम लिख, मतलब छाती पीट क्या छाती पीटना शुरू कर दिया, आप ये कह सकते हैं। अच्छा, उसमें थोड़े से नजम सेठी भी हैं, तो वो क्लिप हम दूसरा क्लिप है जो आपको दिखाएंगे। तो वीडियो आप लोग हमेशा की तरह दोस्तों पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, षड्यंत्र करें आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में। मजा आता है आप लोग का षड्यंत्र देखने में। कुछ भाई लोग आके हमारे खिलाफ भी षड्यंत्र कर देते हैं, बट कोई बात नहीं, ये तो वीडियो का पार्ट है। तो चलो डीसी, चश्मा उतारते हैं और शुरू करते हैं। चलिए सर। बड़ा साफ साफ दिख रहा है, चलो। ने अफगानिस्तान के साथ बाकायदा जंग का आगाज कर दिया कि अफगानिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के साथ जंग का आगाज कर दिया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुख्तलिफ मुकामात पर न सिर्फ झड़पें जारी हैं बल्कि बड़ी तादाद में अफगान फोर्सेस की ड्यूरेंट लाइन की तरफ मुंतकली की वीडियोस भी सामने आ रही हैं और अफगान फोर्सेस नेटो की तरफ से छोड़ी गई गाड़ियों के ऊपर सवार होकर पाकिस्तानी पोस्टों पर हमला करने के लिए ड्यूरेंट लाइन के इर्द गिर्द जमा हो रहे हैं। माय गॉड! पाकिस्तान की तरफ से पहले अफगानिस्तान पे मल्टीपल जगहों पे एयर स्ट्राइक होता है। अब उसके जवाब में अफगानिस्तान ने बॉर्डर पे इन 7 मकामात पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया। तबाही तबाही तबाही। भारत को पाकिस्तान की जब भी कमजोरी नजर आएगी वो हमला करेगा। पाकिस्तान फाइनेंशियली इस पोजीशन में नहीं है कि 2 फ्रंट पे लड़ सके। नाज़रीन, अफगानिस्तान का मिनिस्टर गया हुआ इंडिया, और वहां से जो कल जॉइंट स्टेटमेंट आई थी कि अगर आप डायरेक्ट देखें ना, मैं डायरेक्ट बताऊं, पाकिस्तान फंस गया बहुत बुरी तरह से। अगर आप अपना मगरबी बॉर्डर गर्म कर देते हैं और वहां से तालिबान लड़ना शुरू कर देते हैं, और वो कह रहे हैं जी हम सालों तक लड़ने के लिए तैयार हैं, वो तो गुरिल्ला जंग के माहिर हैं। हुकूमत उनके लिए कोई चीज, उनसे हुकूमत छीन गई ना, वो दोबारा पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे और उन्होंने आपका जीना हराम कर देना। जैसे ही पाकिस्तान पूरी तरह से इस जंग में घुस जाएगा, इधर से इंडिया ने महाज गर्म कर देना है। आपको अंदाजा है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है? अभी जो रिसेंट विजिट हुआ है अफगान वजीर खारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी का इंडिया का, इस दौरे ने इनफैक्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की नौयत को यकसर तब्दील करके रख दिया। इंडियन एयरफोर्स को अफगानिस्तान के अंदर काम करने के लिए और इंडियन जेट्स को अफगानिस्तान के अंदर बुलाने के लिए और वहां पर तैनात करने के लिए अफगानिस्तान की वजारत दिफा की तरफ से इंडिया को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। और उसके बाद इंडिया की तरफ से जो हाल ही में रिटायर किए जाने वाले मिग तैयारे हैं उनको अफगानिस्तान में मुंतकिल किया जाएगा। दोनों तरफ मुसलमान है, याद रखिए, दोनों तरफ मुसलमानों का नुकसान होगा। ये इंतहाई तकलीफ। ये फौज बनी थी इस्लाम दुश्मनों से लड़ने के लिए। इस फौज ने नारा लगाया था गज़वा हिंद लड़ने का, लेकिन ये काबुल की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। क्या कभी सोचा है ये आपने कि ये बॉर्डर गर्म करके आप क्या कर रहे हैं? बलूचिस्तान में रात के टाइम आपका कोई बंदा वर्दी में भी बाहर नहीं निकल सकता। क्या आपको अंदाजा है कि ये सारा बॉर्डर जो आप गर्म कर रहे हैं,
इसका क्या आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, बल्कि मुल्क को क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको जब अक्ल सिखाता है एक बंदा बैठ के डाला जैसे खुदारा बातचीत करके ये मसला हल करो, हम इनके साथ अच्छे तरीके से रह सकते हैं, क्यों जंग करनी है हमने। अगर जंग करनी जरूरी थी ना तो वो इंडिया के साथ थी कश्मीर के लिए, वो हमने नहीं की। ट्रंप का एक फोन आता है और बस जंग खत्म। इधर हम कहने नहीं जी हमने जंग करनी है, बगराम एयरबेस लेके देना है अमेरिका को। भाई ये क्या बात हो गई। कॉमेडी वाली बात तो इसमें ये थी, जो वो बंदा कह रहा है कि भारत का जो मिग 29 तैयार है वो बगराम एयरबेस है। मतलब इंडिया ने रिटायर करके अफगानिस्तान को पहुंचा दिया। इसका कहने का मतलब ये था। ट्रेनिंग देगा, हाँ ट्रेनिंग देगा उनको मिग उड़ाने का। अरे नहीं, वो तो ट्रेनिंग की तो बात अलग है, चलो ठीक है, उड़ाना वो बात अलग है, लेकिन नहीं मतलब ये तो कॉमेडी हो गया ना कि भारत ने रिटायर करके अफगानिस्तान को दे दिया। अजीब तो इनका लॉजिक देखो यार, मतलब अगर ये हो जाए, देखो अगर पता नहीं है तो पॉसिबल तो नहीं है फिलहाल सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन अगर 2-4 एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया दे देना इनको। अभी देखो अभी क्या है, ये कौम इतनी बुजदिल लड़ी सी कि अफगानिस्तान की फौज, पाकिस्तानी मानते हैं, हम तो नहीं मानते, पाकिस्तानी मानते हैं कि अफगानिस्तान की फौज बड़ी कमजोर है, उनके सामने तो हम तो हमारी फौज तो भाई ये वो पता नहीं क्या कर देगी। लेकिन इतनी बुजदिल कौम है पाकिस्तानी फौज, इतनी बुजदिल है, इतनी डरपोक है कि अफगानिस्तान से मुकाबला करने के लिए भी एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रही है। हाँ, खबरें तो पाकिस्तान ने ये भी चलाए, खबरें तो पाकिस्तानी मीडिया ने अविश्वसनीय सूत्रों के हिसाब से ये भी चला दिए हैं कि वहां पे डूरन लाइन पे जो है 8-10 राफेल गिरा दिए हैं पाकिस्तानी फौज ने। उनकी एयरफोर्स मतलब जिसके पास है भाई, आप बता यार, एयरफोर्स नहीं है, तुम एयरफोर्स यूज कर रहे हो, वैसे लड़ लो, हो दम है, हिम्मत तो तुम लोगों में। वही क्या ना भाई, तुम्हारे पास टैंक है, तुम्हारे पास उनसे अच्छी आर्टिलरीज है तुम्हारे हिसाब से, तो यार लड़ लेते हो उनसे ऐसे ही यार, तब तो समझ में आता है कि हाँ भाई बराबरी का मुकाबला कर रहे हो। ये क्या बोलोगे। और जिनके पास एयरफोर्स था, जिनके पास एयर डिफेंस सिस्टम था, उनसे 300 किलोमीटर दूर भी वहां मार खा रहे हो। अच्छा, लेकिन ये वाला बात यहाँ पे अच्छा था, गजवाए हिंद करना था पाकिस्तानी फौज को, उधर से अफगानिस्तान जो है भगवाए पाक कर रहा है इनके ऊपर में। गजवाए पाक, अफगानिस्तान तो गजवाए पाक करेगा। हाँ गजवाए पाक करेगा, ये बात भी सही है। अच्छा अब आते हैं फिज खलीफा जो कि अपने छाती पीट रही है। छाती पीट रही। अरे यार ऐसे मत बोलो। अरे यार छाती पीटना तो बहुत चलो एक बड़ी इलाकाई शतरंज का हिस्सा है जिसके मोहरे अफगानिस्तान और भारत में बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन का दहशतगर्दी में इस्तेमाल और इसके साथ साथ भारत की पुष्पनाही ने पाकिस्तान के लिए नए खतरात को जन्म दिया है। पाकिस्तान की सलामती के माहिरीन का ये मानना है कि भारत इस पूरे मंजरनामे में पसे पर्दा किरदार अदा कर रहा है। जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है, उसने पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने वाले गिरोहों को माली, तरबियती और तुम्हें हंस लो यार, उसके बाद ही वीडियो आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अरे वो इसका चेहरा देख के हंसी आ गई मुझे फिजा का। ये आज तो देखने में भी ठीक लग रही है, आज थोड़ा सा अलग टाइप का लुक लग रहा है, देखने में ठीक लग रही है। फ्लैट लग रही है। और तकनीकी मदद फराहम की है, बल्कि अभी तक की मदद फराहम कर रही है। ये मैं आपको बताऊं, ये तो 100% यही चीज़ है। देखो अमेरिका भी यही चाहता है कि पाकिस्तान 7 टुकड़े में हो जाए, और इंडिया भी यही चाह रही है कि पाकिस्तान जो है ना वो टुकड़े हो जाए। तौबा 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 तौबा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ वो तो हमेशा से सरगर्म रहती है और हमेशा से मौके की तलाश में रहती है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह जो अमेरिकी इतनी लंबी जंग के बाद वहां पे जो अपना जदीद असलहा छोड़कर गए, वेपन छोड़कर गए, और अमेरिकी अरे भाई हमेशा ये गलत बात है भाई, देखो हमेशा मौके की तलाश हमेशा गर्म रहती है और मौके की तलाश में रहती है। क्या पाकिस्तानी भी भाई मैं प्ले कर दे रहा हूँ यहीं पे।
थोड़ी देर हालत ठीक नहीं है। कि अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो जो जदीद असला है वो दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, आगे जाके भी हो सकता है। तभी बारहा वहां से दावा किया जाता है कि हम इस असले को वापस ले लेंगे। बगराम एयरबेस की वापसी के हवाले से भी बात होती है, जो कि मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं होगा। भारत और अफगानिस्तान का जो गठजोड़ है ये भी बड़ा अलार्मिंग है। बट वहां बैठकर ये कहना कि हमारी करेज को मत आजमाओ, पाकिस्तान को मैसेज देना, और अगर तुम ऐसे इरादे रखते हो गेम्स खेलने के तो फिर नेटो, अमेरिका और सोवियत यूनियन का अंजाम देख लें, ये क्या मैसेज है पाकिस्तान? नहीं, बड़ी सीधी सी मैसेज है कि देखिए हमारे ऊपर आपने हमला किया है तो मत करें ऐसे काम, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे, और जब हम मजबूर हो जाएंगे तो देन आप टीटीपी को भूल जाएंगे, टीटीए याद आ जाएगी आपको, क्योंकि टीटीए ने जिस किस्म की जदोजहद की है अगेंस्ट इंपीरियल पावर्स, उसको वो तो अब मिसाल नहीं है उसकी। अफगान जिहाद। एब्सोल्युटली। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमें पुश ना करें आप। अच्छा। बिकॉज देखिए उनके ऊपर भी तो फिर प्रेशर आ जाता है ना। इंडिया इस वक्त पूरा जिसे कहते हैं ना इन्वॉल्व हो चुका है अफगानिस्तान में विद तालिबान गवर्नमेंट, और इंडिया इस वक्त उनको हर किस्म की इमदाद देने के लिए तैयार है। एंड आई थिंक लेवरेजिंग के लिए ये करेंगे अफगान, इंडिया के साथ बात करेंगे। रेजीम चेंज अगर हो, ऐसी रेजीम चेंज हो जिसमें जो नए लीडर्स आते हैं टीटीए के वो प्रो पाकिस्तान हो, मगर वो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। उसकी वजह ये है कि एक ग्रुप है वो काबुल ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है वो कंदहार वाला है, और उनमें से एक तो ओपनली एंटी पाकिस्तान है, दूसरा जो है वो बहुत गेम्स खेलता है। उसने पाकिस्तान के साथ भी दिया और खिलाफ भी है, और हकानी नेटवर्क जो है वो किसी की बात सुनते भी नहीं है, मगर सियासी तौर पे बड़े शहूर है। वो जो दूसरे कंदहारी हैं वो जो है वो तो बड़े सिंपल से लोग हैं। अब आप अगर उनको काबुल वालों को सपोर्ट करते हैं तो वो स्ट्रांग हो जाएंगे, और फिर वो जो आपके साथ करेंगे आप टीटीए को भूल जाएंगे वो कुछ और ही ड्रामा करेंगे। वो तो फिर इंडिया भी खेलेंगे, अमेरिका भी खेलेंगे, हर जगह पे वो खेलेंगे आपके साथ। अब देखना ये है कि ये जो मुत्तकी उठ के चले गए हैं वहाँ, ये इसीलिए गए हैं ना लेवरेज क्रिएट करने के लिए, ताकि अगर आप पाकिस्तान को और थोड़ा एक ही है, अब वो बात करेंगे तो जब बात करेंगे ये भी बताएंगे ना, अब तो इंडिया हमें ये देने के लिए तैयार है, वो देने के लिए तैयार है, तो ये लेवरेजिंग होती है। तो वो अब मेरा ख्याल है लेवरेजिंग करेंगे आपके साथ। अब सवाल ये है कि किस किस्म की लेवरेजिंग होगी। सो दीज आर, जल्दी मामला तय होने वाला नहीं है। ओवरऑल देखो बात तो डीसी यही है कि पाकिस्तान यहाँ बहुत बुरी तरह से मार खा रहा है अफगानिस्तान में। मतलब अब देखो कल तक ये जो उछल कूद कर रहे थे बांग्लादेश में ये हो जाएगा, बांग्लादेश में ये कर देंगे, अफगानिस्तान देखो हम तो कुछ कर नहीं रहे इसमें। अब पता नहीं पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत कर रहा है, भारत कर रहा है। आए दिन पाकिस्तानी मीडिया में रॉ कर रहा है, रॉ कर रहा है, रा कर रहा है, रा कर रहा चल रहा है पूरा एकदम। लेकिन इतना तो कहेंगे कि भाई अब फंस गया है, अब ट्रम्प को नोबेल प्राइज भी नहीं मिला, तो ऐसे में अब तो भाई अब कुछ अलग गेम होने वाला है पाकिस्तान के साथ में। अब गैस निकलना बंद हो जाएगा। अब ट्रम्प भी भाई साहब पूरा भड़का हुआ बम्बू करेगा पाकिस्तान के पीछे। साला तुम लोग पनौती हो, जहां भी हाथ डालते हो वहां पे पनौती फैलाते हो। तुमने मेरे नोबेल पुरस्कार में पनौती फैला दी। सबसे पहले पाकिस्तान ही बोला था भाई, सबसे पहले पाकिस्तान ने मिलना चाहिए, नोबेल नहीं मिला। हालांकि ट्रम्प कह रहा है ये बात, ट्रम्प तो कह रहे हैं कि अरे मैं चाहता तो वो तो कह रही थी कि मैं आपको दिला देती, डेडिकेट कर देती। अच्छा। आपको वो भी एक कॉमेडी है भाई, ट्रम्प था वो भी एक कॉमेडी है। तो खैर, लेकिन यहाँ पे पूरा मामला को देखा जाए ना तो कल रात से जो हंगामा मचाया है अफगानिस्तान ने, और मेरे हिसाब से तो यार डीसी देखो अगर यहाँ पे अफगानिस्तान की फौज जो बस एयर फोर्स के मामले में थोड़ा सा मजबूत रहता ना, या फिर ड्रोन्स या फिर मतलब एयर डिफेंस सिस्टम, तो मैं बता रहा हूँ सच्ची पाकिस्तान ना मतलब बहुत बुरी तरह यहाँ मार खाता। हालांकि अभी भी बहुत बुरी तरह मार खा रहा है, और टीटीपी टीटीए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। अगर इन लोगों ने मन बना लिया कि इनको इस्लामाबाद में किला मतलब लगाना है वहां पे, ठीक है, अफगान का झंडा फहराना है, भाई साहब ये कर देंगे। अभी भी कितना भी अफगानियों को निकाल दिया वो भले पाकिस्तान ने, लेकिन अभी भी कम से कम 5 लाख 4 लाख 10 लाख तो अफगानी मौजूद होंगे पाकिस्तान के अंदर। ये कहते हैं कि 40 लाख अफगानी थे, 30 लाख को निकाल भी दिया हो, 10 लाख भी तो होंगे, 5 लाख भी तो होंगे। अगर उन लोगों ने अंदर से बगावत शुरू कर दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट में, क्योंकि वो बड़े लॉयल है अपने कंट्री के लिए भाई साहब, भले वो पाकिस्तान में रह रहे हो, और क्यों ना रहे पाकिस्तान के अंदर में भाई। पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को बर्बाद करने में किसी का सबसे बड़ा हिस्सा है, किसी ने सबसे बड़ा रोल निभाया है, तो वो तो पाकिस्तान ने किया है।
अफगानियों को बर्बाद डॉलर किया, कमाए। तो क्यों, बिल्कुल। हाँ तो वो क्यों ना रहे वहां पे? तो अगर वो अफगानिस्तान के आगे, अफगानिस्तान को लेकर लॉयल हो गए और उन लोगों ने ठान लिया कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है, तो फिर पाकिस्तान के लिए भाई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, बहुत बड़ी मुसीबत। नहीं, अब पाकिस्तान ने इंडिया, बहुत बड़ी गलती कर दी है छेड़ के अफगानिस्तान को। अब ये हाँ देखना आए नहीं दिन रुकेंगे, पाकिस्तान में कुछ ना कुछ होगा। ये नहीं रुकेंगे, और ये अब सिर्फ केपी तक मामला नहीं रहेगा, बलूचिस्तान तक मामला नहीं रहेगा, ये मामला बहुत अंदर तक जाएगा। अब हाँ, अब यहाँ पे एक जो जरूर डिस्कशन एक लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो ये कर रहे हैं कि क्या इंडिया के लिए अभी ये मौका है, क्योंकि ठोकना तो आपको है ही पाकिस्तान को, ये अपनी आदत से तो कभी बाज आने वाले हैं नहीं। तो क्या आप चाहते हैं कि एक तरफ से उधर एंगेज है और इधर से आप भी एक आध ऑपरेशन और कर दें, आतंकवादियों पे कर दें, जो आपको थ्रेट लग रहा हो कि एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो होता है, आपको लग रहा हो कि यहाँ से चांसेस है, लॉन्च पैड है, तो क्या आप कर सकते हैं? ये एक अपने आप में एक डिबेट है। अच्छा, तो एक सवाल जो हमने अपने चैनल पे भी किया, पाकिस्तानियों ने अभी तक सवाल नहीं पूछा अपनी गवर्नमेंट से, अपनी आर्मी से, कि भाई सऊदी अरब कहाँ हाँ, है? सऊदी अरब कहाँ है? ये जो उछल उछल के पाकिस्तानी कहने के लिए आ रहे थे कि पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला माना जाएगा, तो पाकिस्तान पे तो हमला हो रहा है रात से, हाँ, सऊदी अरब क्यों नहीं आ रहा? सऊदी अरब ने एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट में कहा है कि हम बड़े क्लोजली देख रहे हैं, हमें बड़ा कंसर्न है। अब हो सकता है कि अभी शहबाज शरीफ जो है, ट्रम्प ताऊ को तो खैर नोबेल भी नहीं मिला, तो अब ट्रम्प ताऊ को बोलेगा भी कि भाई आप रुकवा दीजिए जंग, सीज फायर करवा दीजिए, तो ट्रम्प ताऊ बोलेगा तेरी पीकेएम के भी बोलेगा पीकेएम के भी। तो अब सऊदी के पास फोन जाएगा कि सर आप ही अफगानिस्तान को समझाएं, सीज अच्छा, फायर तो करवाएगा, सीज फायर ट्रम्प तो तो हो फोन चुका लगाएगा। है, सीज फायर हो चुका है सर, हो चुका है। अच्छा, हो गया है क्या? हाँ, हो गया, हो गया। सीजर हो गया है। तो किसी न किसी ने करवाया होगा ना, सऊदी वऊदी ने बोला होगा भाई ठीक है छोड़ दे किसी यार ने वो। नहीं करवाया, किसी ने नहीं करवाया। वो तालिबान ने ठोक ठाक के, तालिबान ने ही मना कर दिया था, अब हम हमला नहीं कर रहे, बंद कर दो। अच्छा, मतलब या तो फिर सफेद झंडा कहीं लहराया होगा पाकिस्तानी फौज ने। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मुझे भी लग रहा है, क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसी खबरें चल रही थी, कुछ इलाकों पे कब्जा भी किया है अफगानिस्तान की फौज ने, और बाद में ये खबरें चली कि अपने ही इलाकों में एयरफोर्स बमबारी कर रहा है। तो अपने ही इलाकों में बमबारी क्यों कर रहा है? इसका मतलब है कि चेक पोस्ट पे कहीं ना कहीं टीटीपी ने कब्जा किया होगा, तभी अपने इलाकों में बमबारी कर रहा है ना? तो सोचो, अपने इलाकों में भी बमबारी कर रहे हैं भाई साहब, वहां भी फौज लड़ने नहीं जा रही है। आसिम मुनीर तो मरियम बंकर में है। खैर, तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा एंड वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। बाकी कमेंट आप लोग करना है दोस्तों, कमेंट आप लोग कीजिए, जो भी आप लोग को एक यहाँ पे डिस्कशन डालना है कमेंट में, आप लोग उसको डाल सकते हैं, और षड्यंत्र करना है वो भी आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, हम दोनों को छोड़ के। तो चलो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।